जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजन, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल पर। भारतीय संस्कृति में पर्व केवल उत्सव नहीं होते, वे जीवन को सही दिशा देने वाले आध्यात्मिक संदेश होते हैं। ऐसा ही एक पावन पर्व बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का संबंध ऋतु परिवर्तन से है, ज्ञान के प्रकाश से है और माँ सरस्वती की आराधना से है। यह पर्व माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विद्या, बुद्धि, वाणी, संगीत, कला और विवेक की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। बसंत का अर्थ है उत्साह, नवीनता और सौंदर्य। पंचमी का अर्थ है 5 तत्वों का संतुलन। इस दिन सरसों के खेत पीले फूलों से भर जाते हैं, पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं, कोयल की मधुर वाणी सुनाई देती है, प्रकृति स्वयं पीले वस्त्र धारण कर लेती है। इसलिए बसंत पंचमी को प्रकृति का उत्सव भी कहा जाता है। माँ सरस्वती को विद्या की देवी, मधुर वाणी, संगीत और कला की जननी कहा जाता है। जहाँ लक्ष्मी माता धन देती है, वहीं सरस्वती माता ज्ञान देती है। धन बिना ज्ञान के नष्ट हो सकता है, लेकिन ज्ञान मनुष्य को जीवन भर मार्ग दिखाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई, तब चारों ओर मौन, शून्यता और अंधकार था। मनुष्य तो थे, पर वाणी नहीं थी, ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि बिना ज्ञान के सृष्टि अधूरी है। उन्होंने तपस्या की और अपने कमंडल से जल लेकर ध्यान किया। तभी उस दिव्य जल से एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से माँ सरस्वती प्रकट हुई। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, उनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। वाहन के रूप में हंस था। उनके प्रकट होते ही वाणी उत्पन्न हुई, वेदों की रचना हुई, संगीत और कला का जन्म हुआ, सृष्टि में चेतना आई। ब्रह्मा जी ने माँ से प्रार्थना की, हे देवी, आप सदा इस सृष्टि को ज्ञान का मार्ग दिखाइए। तभी से माघ शुक्ल पंचमी को माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना गया। माँ सरस्वती के श्वेत वस्त्र पवित्रता और सात्विकता का संदेश देते हैं। वीणा जीवन में संतुलन और संगीत के बारे में बोध कराती है। पुस्तक शास्त्र और ज्ञान के बारे में बताती है। माला साधना के लिए और हंस वाहन सही गलत की पहचान। माँ सरस्वती हमें सिखाती है, ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो मनुष्य को विनम्र बनाए। बहुत प्राचीन समय की बात है। काशी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान था, पर अत्यंत गरीब। गरीबी के कारण उसका सम्मान नहीं था, जीवन कष्टों से भरा था। एक दिन वह एक संत के पास गए और बोले, गुरुदेव, मेरे पास विद्या होते हुए भी मैं दुखी हूँ। संत ने कहा, वत्स, तुम बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का व्रत और पूजा करो, माँ सरस्वती तुम पे कृपा करेगी। ब्राह्मण ने माघ शुक्ल पंचमी को व्रत रखा, पीले वस्त्र धारण किए, पूरी श्रद्धा से कथा सुनी, मंत्र जप किया। माँ सरस्वती की कृपा से उसकी वाणी में प्रभाव आया, उसे राज्यसभा में स्थान मिला, उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। इस व्रत से बुद्धि का विकास होता है, वाणी मधुर होती है, विद्या में उन्नति होती है, जीवन में विवेक आता है। यह व्रत विशेष रूप से विद्यार्थियों, शिक्षकों, कलाकारों एवं लेखक के लिए अत्यंत फलदायी है। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है, ओम या ए लिखवाया जाता है, पुस्तकों की पूजा होती है। यह दिन शिक्षा आरंभ के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। माँ सरस्वती हमें सिखाती है, ज्ञान से ही जीवन श्रेष्ठ बनता है, वाणी शुद्ध होनी चाहिए, विवेक सबसे बड़ा धन है। जब जीवन में ज्ञान आता है,
तभी सच्चा बसंत आता है। आइए इस बसंत पंचमी पर हम सब संकल्प लें, अज्ञान को त्यागेंगे, विद्या का सम्मान करेंगे, सच्चे मार्ग पर चलेंगे। हे माँ सरस्वती, हमारे जीवन में ज्ञान, विवेक और सद्बुद्धि का वास हो। हे माँ सरस्वती, आप विद्या की देवी हैं, वाणी की मधुरता है, बुद्धि का प्रकाश है। हम सबके जीवन में अज्ञान का अंधकार दूर कर ज्ञान का दिव्य प्रकाश प्रदान करें।